वालेकुम। नामालूम लाश की कहानी। जब कोई आदमी नेशनल हीरो कहलाता है तो उस लफ्ज में उसकी जिंदगी के गहरे राज छुपे होते हैं। उसके जर्रे से पहाड़ तक का सफर जो ना जाने कितनी कठिनाइयों को अपने अंदर समेटे होता है, जो सिर्फ वही एक शख्स जानता है, क्योंकि उसको एक अलग मकसद देकर अल्लाह ताला उसे दुनिया से अलग कर देता है। ऐसे ही एक रहम दिल, नेक सीरत और जानबाज शख्स की जिंदगी का यह वाक़या है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में सर्फ कर दी। हम बात कर रहे हैं जनाब मोहतरम अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, जिनकी ताज़ीम के लिए हमारे पास अल्फाज मौजूद नहीं। आज हम उनकी जिंदगी से एक इबरत अंगेज वाक़े को बयान करेंगे, जिसके शाहिद खुद ईदी साहब हैं। हैरत और इबरत का निशान बना यह वाक़या ईदी साहब ने एक इंटरव्यू में बयान फरमाया। वाक़या कुछ यूं है। एक चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान मेजबान शख्स ने ईदी साहब से सवाल किया। कहने लगा, हजरत, आपने अपनी जिंदगी में कई दर्दनाक सूरत हाल देखी हैं। कई लावारिस लाशों को अपने हाथों से गुस्ल दिया, उन्हें दफनाया। क्या कोई एक ऐसा वाक़या या कोई ऐसा शख्स गुजरा उनमें से कि जिसके चेहरे को आप कभी बुला नहीं पाए, या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या हो गया हो जो आज तक आपको याद है? सवाल सुनकर कुछ लम्हों के लिए ईदी साहब ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगे। फिर जवाब दिया कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ जो मुझे आज भी जब याद आ जाए तो दुखी कर देता है। ईदी साहब ने वाक़या बयान करना शुरू कर दिया। वो फरमाते हैं, एक बार हमें इतला मिली कि एक नामालूम लाश है जो कि 1000 गज के रकबे पर मुहित कोठी के बाहर रखी है। हम वहां पहुंचे। वो एक बूढ़े आदमी की लाश थी, लेकिन एक चीज ने मुझे हैरान कर दिया। उसे देखकर यूं लगता था जैसे वो आदमी मरने के लिए तैयार हुआ हो। नहाया धोया, बदन उम्दा पोशाक का लिबास पहने, सर में तेल लगाए, बालों को अच्छी तरह कंघी किए हुए, बाल भी कटवाए हुए, नहायत उम्दा खत भी बनाया हुआ। अब उसमें एक अजीब बात यह थी कि उस लाश का कत्ल नहीं हुआ था। किसी किस्म का कोई दाग या निशान न जिस्म पर और न ही लिबास पर मौजूद था। चेहरा भी बहुत मुतमईन लग रहा था। अभी हम लाश के पास खड़े ये सब देख रहे थे। अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और बहुत तेजी से उसमें से एक नौजवान बाहर आया और जल्दी जल्दी मेरे हाथ में एक लफाफा थमा दिया और कहने लगा, इन्हें ठीक से दफना दीजिएगा। अभी वो लड़का इतना कह पाया था कि गाड़ी में मौजूद एक खातून की आवाज आई, जिसने कहा, जल्दी करो वरना फ्लाइट के लिए देर हो जाएगी। ये कहकर ईदी साहब कुछ देर के लिए खामोश हो गए और कहने लगे, मैं ये तो नहीं जानता कि वो गाड़ी में मौजूद खातून कौन थी, लेकिन हाँ, वो लड़का जो लिफाफा देने आया था वो उस बूढ़े का बेटा था। उस लड़के की आंखों के सामने पड़ी वो लाश उसके बाप की थी, जिसने शायद उसे कभी तन्हा ना छोड़ा हो। और आज जबकि किस्मत ने ऐसा रुख लिया कि जिस दिन उसने बैरून मुल्क जाना था, उसके वालिद का गालिबन दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था, और उसके बेटे के पास इतना वक्त भी नहीं था कि अपने बाप के जनाजे को कंधा दे देता। लेकिन दिल के किसी गोशे में बाप की शफकत शायद मौजूद थी, जो उसने उस लिफाफे में अपने वालिद के कफन दफन के लिए कुछ पैसे दिए थे। मगर ताज्जुब उस खातून पर जो उसे ऐसा करने की इजाजत देती थी। कैसा पत्थर दिल था उन दुनिया परस्त लोगों का। यह वाक़या ईदी साहब ने बयान फरमाया, जिसको सुनकर हर दिल खून के आंसू रोया कि शायद वो 1000 गज की कोठी का मालिक, जो आज अपने ही दरवाजों में मुर्दा हालत में लेटा था, कि कोई अल्लाह का बंदा आए और उन्हें उनकी आखिरी आरामगाह तक ले जाए। दुनिया कितनी बेहिस है, कितनी खुदगर्ज और मतलब परस्त है, जहां का बस एक ही उसूल है, आदमी खत्म तो काम खत्म, मतलब खत्म तो राबता